नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ अर्जिता मिश्रा। सी न्यूज पर वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे देवरिया, दुमका, गोरखपुर और मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों को विस्तार से। तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। रुद्रपुर तहसील के अंतर्गत ग्राम सभा सराव बुजुर्ग में गैस सिलेंडर के रिसाव के चलते घर में आग लग गई, जिससे लाखों की क्षति हुई है। कपड़े, गहने, रुपए, खेत के कागजात भी जलकर राख हो गए हैं। साथ ही घर में रखे राशन का सामान भी जलकर राख हो गया है। उस समय जब आग लगी है तो उस समय खाना बना रही थी। क्या क्या जलकर नुकसान हुआ है आपका? घर का दरवाजा है, घर में पलंग है, खटिया है, चौकी है, बक्स है, कपड़ा है, उसमें जेवर था, पैसा था, सारा सामान हमारा जल के राख हो गया है। कोई अधिकारी आए थे? हाँ, तहसील से कोई साहब आए थे, तहसीलदार थे। आग पर काबू कैसे पाया गया है? आग पर काबू फायर ब्रिगेड भी आया और गांव के लोग भी मदद किए। हम लोग दमकल स्टार्ट किए उससे, और गैस, एक गैस होती है जिससे आग बुझाते हैं, वो गैस थी, उससे बुझाया गया। अधिकारी जवाब दिया गया आपको? अभी तक तो कुछ नहीं मिला है सर। क्या कहा आपसे? अधिकारी रिपोर्ट लिखे हैं, कुछ सामान जो पूछे हैं, वो जो हमारा सामान जला उसको हम बताए हैं, वो लोग लेकर के गए हैं लिख करके। मेरा नाम राणा प्रताप यादव है। हमारा भाई जिसका सामान जला है उनका नाम बेचई यादव है। ग्राम सरांखुर, जिला देवरिया, थाना एकौल। देवरिया से सी न्यूज संवाददाता मोइन खान की रिपोर्ट। झारखंड के दुमका में दिन दहाड़े असामाजिक तत्वों ने एक महिला जनप्रतिनिधि का घर को तोड़कर 10 लाख से अधिक की संपत्ति को लूटा और बर्बाद कर दिया। शहर के बीचों बीच हो रहे इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन उग्र भीड़ के सामने मूक दर्शक बनी रही। हालांकि पुलिस असामाजिक कार्य को रोकने के लिए कहती रही, लेकिन सैकड़ों की संख्या में आए भाड़े के टट्टुओं के आगे पुलिस बेबस बनी रही। यह घटना शहर के बीचों बीच घटी, जहां भाड़े के टट्टुओं ने 2 घंटे तक पुलिस की मौजूदगी में तांडव करते रहे। के वार्ड पार्षद हैं। ये ज़मीन मेरे नाम पर है, जो 2010 में मेरे ससुर मेरे नाम पर किया हुआ है। और आज असामाजिक तत्वों ने आकर के मेरे ज़मीन में जो दीवार दिया हुआ था वो सब तोड़ फोड़ किया है। और मेरा 10 लाख का वेल्डिंग का सामान था, जिसमें वेल्डिंग का काम होता था, उन सब की क्षतिपूर्ति की है। मेरा 2 गाय था और यहाँ मतलब एक पूरा आदमी रहने के लिए मतलब सारा व्यवस्था किया हुआ था। बर्तन बासन अब जो भी है, टीवी सबका क्षतिपूर्ति कर दिया। कौन किया? यही प्रमोद चंद्र मोदी, कल्पना मोदी और उसका 2 बेटा है, प्रिंस मोदी और छोटू मोदी। कारण ये है कि वो लोग जबरदस्ती, अब पहले हम लोग पे केस किया था कि ये ज़मीन उन लोगों का है जो इस ज़मीन का मतलब पुराना मालिक है, रैयत है, उसका कहना है कि वो हम लोग को बेच दिया है। लेकिन अभी तो एसडीओ साहब आदेश भी कर दिए हैं मेरे नाम पर, लेकिन फिर भी वो लोग नहीं मान रहे हैं। और मतलब 50-60 आदमी की संख्या में लेकर आए और ये सब हम लोग को सर जान से मारने की धमकी भी देते। मेरे पति भागे हुए, क्योंकि इन लोग धमकाए हैं कि जो जान से मार देंगे। और हम जो कि हम इधर आए हुए, मेरे दोनों बच्चा हुए, हम अपनी मम्मी के यहाँ ला करके छोड़े हुए, पता नहीं ये लोग क्या करवा देंगे। ये जमीन की जो मामला है, संतोष भदौरिया एक आवेदन दिया था कि उसके जमीन पे कुछ ग्रामीण हजारों की संख्या में आके उसका दीवार को तोड़ रहे हैं और उसके घर में रखे जितने भी गाय है, सामान सबको फेंक दिए हैं, दीवार तोड़ दिए हैं। उनका कहना है कि हम रैयत हैं। हम उनको समझाने का प्रयास किए। जब थाना आ गया है तो आइए, थाना आइए और अपना पक्ष रखिए। आपका ज़मीन है तो आपको कोर्ट आपका हक न्याय दिलाएगी। लेकिन ये लोग पुलिस का बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो लोग बोल रहा है कि हम रैयत है, हम काम सर्वे करेंगे, यहाँ से नहीं है। दुमका से सी न्यूज संवाददाता शुभांकर नंदन की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री के गृह जनपद में गोरखपुर जिला के सहजनवा तहसील के प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ ग्रामीण सहित अधिवक्ताओं का गुस्सा फूटा, जहां तहसील प्रशासन के ऊपर पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया गया है। गोरखपुर जिला के सहजनवा तहसील के प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ ग्रामीण व अधिवक्ताओं ने विरोध करते हुए प्रदर्शन किया है। सर, क्या कहना चाहते हैं आज जो अधिवक्ताओं के द्वारा नारेबाजी दिया गया है अधिकारियों के खिलाफ? 16/3/21 को हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया है, जिलाधिकारी महोदय के नाम से संबोधित रहा हुआ और जिलाधिकारी सहजनवा को दिया गया है, जिसमें तहसील की ज्वलंत समस्याओं पे हम लोगों ने चर्चा किया है। सबसे प्रमुख बिंदु है जो बातकारी सेट बना हुआ है, उसको लेखपाल और कानूनगो को आवंटित कर दिया गया।
शासन ने 25 लाख रुपए देकर अधिवक्ताओं और वादकारियों के लिए वादकारी सेट का निर्माण करवाया था। यहाँ के फर्स्ट एसडीएम और लेखपालों और कानूनों को बैठने के लिए दे दिया है। वादकारियों को बैठने में असुविधा हो रही है, अधिवक्ताओं को बैठने में असुविधा हो रही है। अधिवक्ताओं की बिजली इसने काट दिया है। तहसील में लेखपाल विरासत के मामलों में 5-5 हज़ार रुपये, 10-10 हज़ार रुपये मांग रहे हैं। यहाँ एक कानूनगो है मकसूद अली खान, जो दफा 67 के मामले में 2-2 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं। इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो, अमल दरामद सही ढंग से की जाए। राजस्व जो ट्रॉलियाँ रजिस्ट्री कार्यालय से खारिज दाखिल की आ रही हैं समय से निस्तारित की जाए और वादकारी से खाली कराया जाए। नहीं तो तब तक आंदोलन चलेगा जब तक हमारी 16-3-21 की मांगे मान नहीं। गोरखपुर से सी न्यूज संवाददाता हरिगोविंद चौबे की रिपोर्ट। कोरोना महामारी से मुक्ति दिलाने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना पर शासकीय कर्मचारियों को कोरोना वैक्सीन के टीके लगाए जाने हैं, जिसमें आज बुधवार को बारीगढ़ के सीएमओ श्रवण कुमार द्विवेदी अपने परिषद के कर्मचारी मंगूलाल रैकवार, लाला भैया पुष्कर, कालिंदी गुप्ता, वासुदेव चौरसिया, शैलू सिंह, ऋषि मिश्रा, ब्रजेंद्र सिंह, आदित्य पुष्पेंद्र, खूब चंद्र सहित सफाई कर्मियों के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बारीगढ़ पहुंचे, जहां सीएमओ ने स्वयं वैक्सीन का प्रथम एंटी डोज लगवाया। साथ ही परिषद के अन्य सभी कर्मचारियों को भी वैक्सीन का द्वितीय डोज दिलवाया। आज सर वैक्सीन का टीकाकरण आपके किया गया, इसमें कोई कोई दिक्कत नहीं है और ना कोई परेशानी है। मैंने सभी कर्मचारियों को मैंने खुद अपना टीका भी लगवाया है और कोई परेशानी हमें नहीं है। ये आपका कैमा डोज है सर? ये पहला डोज है हमारा और हमारा जो सफाई स्टाफ है उसका दूसरा डोज चल रहा है, तो उनका भी लगा जाएगा। शाम तक सब हो जाएगा। चल रहा है वैक्सीन का जी, किनका किया जा रहा है सर? आज जो है टीकाकरण हमारे यहाँ जो है उन लोगों का किया जा रहा है जो 50 साल से ऊपर के हैं, और जिन लोगों को सीरियस बीमारियां हैं तो उनको जो है 40 से और 50 साल के भी अपन उनको 45 से और 50 साल तक के वालों को भी कर देते हैं टीकाकरण। और जो स्टाफ है अपना, जो शासकीय वर्कर है जैसे नगर पालिका है और अपना स्टाफ जो बचा हुआ है, उनको भी आज टीकाकरण करवाया। इसमें क्या किसी को कोई ऐसा साइड इफेक्ट समझ में आता है? नहीं, अभी तक तो कोई साइड इफेक्ट समझ में नहीं आया है, ना कोई ऐसा इसका कोई साइड इफेक्ट है। कोई जहाँ लगाते हैं टीका वहाँ पर थोड़ा सा सूजन या लालिमा हो सकती है या हल्का बुखार हो सकता है। कितने टाइम तक उसका डोज के बाद कितना टाइम तक रोकना पड़ता है? हाँ, हम लोग इनको आधे घंटे तक रोकते हैं और उनका जो है ऑब्जर्वेशन करते हैं। यदि उनको कोई गंभीर साइड इफेक्ट होता है तो उनका फिर उपचार किया जाता है। मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता काशीराम श्रीवास की रिपोर्ट। खरगोन जिले में कॉलेज की ऑनलाइन परीक्षा के विरोध में विद्यार्थियों ने कॉलेज का गेट बंद करके जंगी प्रदर्शन किया। बता दें कि एग्जाम सर पर है और कोरोना महामारी के चलते विद्यार्थियों को पढ़ाई करने में काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही कई छात्र पढ़ाई से वंचित रह गए हैं। ऐसे में ऑनलाइन एग्जाम होने की बात पर छात्र संगठन ने मोर्चा खोला और ऑफलाइन एग्जाम कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। मांग यही है कि जो ऑनलाइन क्लासेस चली थी उनमें बहुत सारे विद्यार्थी अनुपस्थित थे, उनके पास एंड्रॉइड मोबाइल की कमी थी, नेटवर्क की समस्या थी, बहुत बड़े इश्यूज आए थे। या टीचर्स के पास ट्राइपॉड जैसी व्यवस्था कुछ नहीं थी, माइक्रोफोन कुछ नहीं थे, उनके कुछ काम नहीं कर रहे थे। और जितने भी मतलब ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी वो कुछ क्या बोलते उसको सूटेबल नहीं थी हमारे लिए, जो हम घर से पढ़ाई कर रहे थे। क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति में सभी मजदूर वर्ग तो पीड़ित हुआ है और कॉलेज में सभी अधिकांश बच्चे आदिवासी और निचले इलाकों से, गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवारों से बिलोंग करते हैं, तो उनके पास अधिकांश के पास मोबाइल की समस्या है। और कॉलेज में हम डेली आ रहे हैं, हमने कल भी अभी परसों भी हमने ज्ञापन सौंपा था माननीय कुलपति महोदय को, उन्होंने भी क्या पता वो हमको नज़रअंदाज कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री से भी मांग है कि आप जिस तरह विधानसभा के चुनाव अभी आ रहे हैं और उनको आप करवाने जा रहे हो, तो आप हमारी परेशानी भी सुन लीजिए। आपके भांजे भी आपके मतलब परेशानी ग्रसित हैं, हम समस्या ग्रसित हैं, आप हमारी परेशानी सुन लीजिए। यहाँ पे अब बीते दिनों अभी 7 दिनों के अंदर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 13 कोरोना पॉजिटिव निकले, तो कॉलेज में कितनी यहाँ पे भीड़ है, वहाँ से ज़्यादा यहाँ पे भीड़ रहती है और कोई असुविधा, इतनी असुविधा है कि मतलब। मेरा नाम सुमित भालेकर है, मैं BSc।
छात्र जो ओपन बुक से एग्ज़ाम करवाना चाहते हैं, लेकिन शासन ने और विश्वविद्यालय ने अभी ऑफलाइन एग्जामिनेशन का टाइम टेबल निकाल दिया है। लेकिन बच्चे चाहते हैं कि ओपन बुक से किया जाए, क्योंकि कोरोना महामारी में केसेस बढ़ रहे हैं, तो वो ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं चाहते। मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता प्रकाश प्रजापति की रिपोर्ट। इस वक्त की न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।